बॉडी पर कई सारे घाव हैं। लगता है छुरा घोंपा गया है और चेहरे को भी बुरी तरह से कुचला गया है। लगता है इस पत्थर से चेहरे को कुचला गया है ताकि शनाख्त ना हो सके। सर मोबाइल पर कुछ नहीं मिला है, सिर्फ ये वोटर आईडी कार्ड मिला है। बलवंत सिंह, पिता का नाम जगजीत सिंह। सर एक मिनट, इस कार्ड के पीछे कोई नंबर है? 4445678876। साहब जी, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। इस कार्ड पर लिखे नंबर पर फोन करो, हो सकता है इसी का मोबाइल नंबर। हेलो। आज ये नंबर किसका है? जी फोन तो आपने किया है, आप बताओ कि आपको क्या काम है। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, खरिंडा थाने से। जी मैं जगजीत सिंह, ये मेरे बेटे बलवंत का मोबाइल है। ये बलवंत सिंह कहाँ है अभी? जी वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गया है? पता नहीं साहब, कल शाम को घर से निकला था, अपना मोबाइल घर पे ही भूल गया था। देखिए बात ऐसी है कि आपको अमृतसर के सरकारी अस्पताल आना पड़ेगा। बात क्या है साहब? कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? आप इतने फीके क्यों पड़ गए? कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? पुलिस ने बुलाया, उन्हें बलवंते के बारे में कुछ बात करनी है। सब क्या है साहब? चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है, इसे अच्छी तरह से पहचानिए और हमें बताइए, क्या ये आपका बेटा बलवंत है? सर उसके माँ बाप भाई मंजीत और बीवी पूर्णिमा सभी ने शिनाख्त की है, वो बलवंती है। ये कोई आम खून का केस ही लग रहा था, लेकिन लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़े जाने से कुछ सवाल खड़े हो गए थे। आखिर क्यों कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार डालेगा? कौन था यह बलवंत सिंह? क्या किसी ने बदला लेने के लिए खून किया था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, कुछ चौंकाने वाले सच और इस हत्या के पीछे की साजिश सामने आने लगी। कुछ बता के नहीं गया साहब, बस अपनी माँ को बोला और चला गया। वो कुछ बोला है कभी? सिर्फ बोला जा रहा हूँ, कहाँ? कुछ पता नहीं साहब। अपना मोबाइल लेकर नहीं गया वो? नहीं साहब, घर पर ही भूल गया था। मुझे भी तभी पता चला जब आपका फोन आया था। किसी से मिलने वाला था या फिर कोई आया था उसे लेने? नहीं साहब, वो तो अकेले ही बाहर गए थे। कितने जा रहे हो तुसी? काम है। कहीं बाहर जा रहे हो? पूर्णिमा, क्यों सवाल पे सवाल दागे जा रही? काम के लिए जा रहा हूँ, कल शाम तक आ जाऊँ। वो अक्सर शहर से बाहर जाया करता था? हाँ जी साहब। करता क्या था? ट्रक चलाता था साहब। उसका अपना खुद का ट्रक था या किसी दूसरे का ट्रक चलाता था? किसी दूसरे का ट्रक चलाता था साहब। किसका? अब ये तो नहीं पता है साहब। जगजीत जी, बलवंत आपका बेटा है, इसके अलावा और कुछ मालूम है आपको उसके बारे में? और तुम पत्नी हो उसकी, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि वो काम कहाँ करता था, कहाँ आता जाता था? साहब वो किसी को कुछ बताते ही नहीं थे। कुछ पूछो तो कह देता था काम कर रहा हूं ना, ज्यादा सवाल मत पूछो।
पुत्र, कम से कम ये तो बता कि तू काम कहाँ करता है? हफ्तों बाहर रहता है, फिक्र तो होएगी ना। बीजी, सवेरे सवेरे दिमाग पंचर ना करो, वो भी काम के टाइम पे। देख बलवंते, अब तू बच्चा नहीं रहा। अरे बीवी है तेरी, कुछ तो अपनी जिम्मेदारियां समझ पुत्र। बाबूजी, आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि मैं अब बच्चा नहीं रहा? मुझे अपनी जिम्मेदारियां पता है। लेकिन हम सबको आपकी फिक्र रहती है। ओ पूर्णिमा, फिक्र ना कर, काम पे जा रहा हूँ तो वापस भी आऊँगा। जाऊँ अब? ठीक। सत श्री अकाल। साहब, मैं मंजीत, बलवंत का छोटा भाई, यहाँ पास में ही ढाबे में काम करता हूँ। हम बहुत गरीब लोग हैं साहब। मैं अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पाया, और मेरा बड़ा बेटा बलवंत, वो तो साहब शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर था। लेकिन साहब, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे की मौत ऐसे। जिस तरह से उसे मारा गया, कोई पुरानी दुश्मनी लगती है। या तो उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा, या फिर उसकी मौत से किसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला होगा। आप लोग ये बताइए कि बलवंत ट्रक कब से चला रहा था? साहब, यही कोई 6-7 साल से। कहीं से तो शुरुआत की होगी। परमिंदर पाजी के पास सीखा था ट्रक चलाना भाई साहब ने। सर, सिर्फ एक कड़ी मिली है जो इसकी मौत के राज को खोल सके। परमिंदर सिंह, 6 साल पहले उसी ने बलवंत को ट्रक चलाना सिखाया था। लेकिन एक बात खटक रही है, इसके पास कुछ नहीं मिला, ना बटुआ ना पैसे। और मोबाइल भी घर में भूल गए थे भाई साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास कुछ पैसे होंगे जिसकी वजह से इसको मार दिया गया? लेकिन सर, पैसों के लिए कोई किसी को इतनी बुरी तरह से क्यों मारे? पहले ही से मार दिया गया, फिर इस वोटर गार्ड के पीछे इसका मोबाइल नंबर लिखकर छोड़ दिया गया। पर क्यों? ताकि पता चल सके कि मरने वाला कौन है। पर कोई खूनी भला ऐसा क्यों करेगा? या फिर कोई और ही वजह है जिस तक हम नहीं पहुंच पाए अब तक? लाश का चेहरा इतनी बेरहमी से क्यों बिगाड़ा गया था? खूनी बलवंत का मोबाइल नंबर उसके वोटर कार्ड के पीछे लिखकर क्यों छोड़ गया? क्या इसमें कोई संदेश छुपा था? क्या वो ये चाहता था कि पुलिस सीधा बलवंत सिंह के घर पहुंच जाए? क्या ये लूट और हत्या का एक आम केस था, या फिर कोई और ही कहानी छिपी थी वोटर कार्ड पर लिखे उस नंबर के पीछे? बलवंत सिंह बहुत अच्छे से जानता हूँ उसे। कल रात खून हो गया उसका। साहब, जैसी संगत वैसा नतीजा। कौन समझाएगा ऐसे आदमी को? क्या मतलब? 6 साल पहले मेरे यहाँ क्लीनर का काम करता था। मैंने ही ट्रक चलाना सिखाया उसे। चल 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 चल। भाजी, सेक जाऊँ बहुत जल्दी। सीख गया, सीख जाऊंगा क्या? काम भी दिया, माल लेके जाता था मेरे ट्रक पे, लेकिन पैसा जैसे ही हाथ लगा, बुरी लत लग गई बंदे को। बलवंते, सुना तो शराब पी के गड्डी चलाता आजकल? क्या बात कर रहे हो भाजी? अभी भी बदबू आ रही तेरे मुंह से। भाजी, थोड़ी सी पी थी। देख बलवंते, मैंने तुझे गड्डी चलाना सिखाया, काम दिया ताकि तू कुछ कर सके, लेकिन तू खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है। गलती होगी भाजी, कसम खा के कहता हूँ जी, आगे से नहीं करूँगा। लेकिन बंदा सुधरने वाला नहीं था। शराब की लत पहले थी, फिर अफीम गांजा शुरू कर दिया, फिर और क्या था? कौन रोकता उसे? जगजीत प्राजी, आपके कहने पर मैंने बलवंती को काम सिखाया, काम दिया, पर अब वो हाथ से बाहर निकल चुका है। बुरी लत लग गई है उसे। अब मैं उसे काम पे नहीं रख सकता। ऐसा मत करो परमिंदर प्राजी, उसे एक मौका दे दो, मैं उसे समझाऊंगा। क्या समझाओगे प्राची? नशे में बेहाल रहता तो आटा पुत्र, ना उसे खुद की फिक्र है ना धंधे की। डिलीवरी लेने लेट से जाता है, झगड़ा करता और अलग। देखो,
मेरे ग्राहक छूटेंगे, नुकसान हो रहा उसकी वजह से मुझे, मैं उसे और नहीं रख सकता। मेरे कहने से उसे एक मौका और दे दो प्राची। ठीक है, लेकिन समझा देना बलवंती को, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सत श्री अकाल जी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है बलवंते? बलवंत, बोल, ये नशे की आदत कब से लगी तुझे? अरे चुप क्यों है, बोल ना कुछ। बीजी लत लग गई तो लग गई, अब कब लगी कैसे लगी मेरे को नहीं पता। पुत्र, तो तू आज से और अभी से नशा करना छोड़ दे, काम पे ध्यान दे पुत्र। घर वालों ने बहुत समझाया, पर बंदा कहाँ सुधरने वाला था। शादी करा दी, सोचा बंदा संभलेगा समझेगा, ना बंदा सुधरा ना संभला, और हद तो तब हो गई जब उसके इन कारनामों ने मुझे भी फंसा दिया। देख लो, चेक कर लो गड्डी। गड्डी के पेपर चेक करो, डिक्की भी चेक करो बराबर। क्या हुआ सर जी, क्या बात है? रविंदर जी, आपके ट्रकों में गैर कानूनी काम चल रहा है। कब से शुरू कर दिया ये सब? गैर कानूनी काम? क्या बात कर रहे हैं सर जी आप? साहब जी, ये तीसरा डब्बा मिला है जाली माल का। खुद ही देख लीजिए किस तरह का माल आता जाता है आपके ट्रकों में। ये रहे आपके लड़के, कर लीजिए जो बात करनी है। ये सब क्या बलवंत है? किसके लिए ले जा रहा था मेरे ट्रक में फर्जी माल? साहब जी, मैं बलवंत पाजी को हमेशा समझाता था कि ये सब काम मत किया करो, लेकिन उन्होंने मेरी कभी मानी नहीं। और आधे दिन तक तो वो दारू के नशे में टल ही रहते हैं। बहुत दिन से वो फर्जी काम ये सब कर रहे हैं। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? साहब जी, वो बलवंत पाजी ने मेरा मुंह बंद कर देता, तेरा हिस्सा देकर, है ना? ये बात 4 साल पुरानी है, जब मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, हाथ जोड़ दिए। फिर वो इधर उधर ट्रक चलाता था, लेकिन पक्की नौकरी उससे कहीं नहीं मिली। फिर बाद में वो किसी गलत सलत धंधे में पड़ गया, जैसे चोरी डकैती, और कई बार जेल भी जा चुका था। काफी पहुंचा हुआ था बलवंत। उसके घर वाले भी उसकी हरकतों को जानते थे सर, फिर भी हमें कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि वो जेल जा चुका था। ये मामला कुछ और है, ये कोई आम मर्डर नहीं है। मुझे लगता है एक बड़ी स्टोरी खुलने वाली है तहकीकात के बाद। बिल्कुल जी, इस बलवंत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुना है बहुत सारे केस रजिस्टर हैं उसके खिलाफ है। जी, सजा भी हुई थी उसे, लेकिन जेल ले जाते वक्त वो फरार हो गया था। तो चाय पी के चलते हैं। जी जनाब। और रविंदर, गाड़ी साइड ला। जी सर। और 4 चाय दे। ओ पीले पीले, अब 2 साल बाद ही तुझे बाहर की चाय नसीब होगी। पीले।
गया साला। एक फरार मुजरिम, उसके बारे में लुकआउट नोटिस तो जारी हुआ होगा? हाँ बिल्कुल। उसके घर वालों को भी कई बार बोला गया है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले तो पुलिस को बताएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसकी बीवी ने और उसके घर वालों ने तो बताया था कि उनके साथ ही रहता था और उस दिन शाम को हमेशा की तरह वो काम पे निकल गया था। इधर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसे हमारे खबरी लगे हैं उसके पीछे। अगर वो घर पर होता तो उन्हें जरूर खबर होती। ये वोटर कार्ड देखो, ये केस शुरू से ही एक पहेली बनता जा रहा है। भला कोई आदमी अपने वोटर कार्ड के पीछे अपना मोबाइल नंबर क्यों लिखेगा? शर्मा साहब, बलवंत डकैती करने लगा था तो उसके कुछ जोड़ीदार तो होंगे? हाँ सर, 3 लोग थे जो उसके साथ कई चोरियों और डकैतियों में शामिल थे। उनके रिकॉर्ड्स दिखाओ। लल्लन भगत, गुरपाल सिंह, कीर्ति सिंह, ये तीनों है कैसे? जमानत पे बाहर है। सर, बलवंत के घर वालों को पूछताछ के लिए बुला लें फिर से? नहीं, पहले उसके 3 साथियों का पता करो। अपने सारे खबरियों को इनके पीछे लगा दो। सर, इस केस की गुत्थी हर सबूत के साथ सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। कोई आदमी अपना मोबाइल नंबर अपने वोटर कार्ड के पीछे क्यों लिखेगा? क्या था ये खेल? साहब, लल्लन भगत, गुरपाल सिंह और कीर्ति सिंह तीनों के तीनों अंडरग्राउंड हैं। किसी का कोई पता नहीं किधर छुपे हैं। कहीं इन तीनों ने ही तो बलवंत का खून नहीं किया? ये तो पक्का नहीं मालूम। हाँ, पर एक खबर बिल्कुल पक्की है। 18 अगस्त की शाम को लल्लन ने झंडियाला में अपने दोस्त अजय की गाड़ी किराए पे उठाई थी। कब तक के लिए चाहिए? कल सुबह की वापसी है। ठीक है, कितने बजे आ जाऊँ? अजय, उसका पता ठिकाना? झंडियाला का रहने वाला है, खुद की टैक्सी है उसकी, खुद ही चलाता है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर रविंद्र गिल, झांडियाला थाने। सत श्री अकाल। पीएसआई हरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, खरिंडा थाने से। सत श्री अकाल जी। हमें अजय नाम के एक आदमी की तलाश है। प्राइवेट टैक्सी चलाता है, ड्राइवर है। पर आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ घरिंडा में एक मर्डर केस के सिलसिले में उससे पूछताछ करनी है। बड़ी अजीब बात है, अजय लापता है। क्या? कब से? 19 अगस्त को उसके पिता ने यहाँ पर आकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। मेरा पुत्र अजय कल शाम को घर से निकला था जी। वो कह के गया था कि सुबह तक आ जाएगा। अब तो रात होने वाली है जी, अभी तक वो वापस नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा जी। कहाँ गया था वो? पता नहीं साहब, एकदम जल्दी में घर से निकल गया था। ना तो मुझे कुछ बताया और ना ही अपनी घरवाली को बताया। ठीक है, आप हमें उसकी एक फोटो दे दीजिए। 48 घंटे देखते हैं, अगर वो नहीं लौटा तो हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये लीजिए फोटो साहब। हम आज ही सारे थानों में उसकी फोटो भेजने वाले थे। ठीक है, तब तक आप मुझे उनके पिता श्यामलाल के घर का पता और उनका फोन नंबर दे दीजिए। एक फरार मुजरिम बलवंत, जिसका खून होता है, उसका साथी लल्लन किराए पर एक गाड़ी लेता है और गाड़ी का ड्राइवर अजय गायब हो जाता है। आखिर ये माजरा क्या है? कुछ पता चला पुलिस को उनके बारे में? पता नहीं, घरिंडा पुलिस स्टेशन से फोन आया, वहां बुलाया है। मुर्दाघर? क्यों? मेरे पुत्र को क्या हुआ? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बस आपको हमारे साथ अभी मुर्दा करा दें। बाबूजी, समाधिए।
नहीं ले लेते? कितने घिस गए हैं ये। कुलबीर, गड्डी चलानी अंदर बैठ के, जूता कौन देखता है? तो भी ना ज्यादा सोचती है। साहब जी, ये जो कपड़े हैं ना, ये मेरे बेटे के नहीं है। बाकी सब, ये जूता, ये कड़ा मेरे अजय का ही है। वो जो निशान था ना उसके पांव पे, वो चोट लगी थी बहुत साल पहले, जब वो 13-14 साल का था। आप क्या कह रहे हैं साहब? वो मेरा बेटा बलवंत ही है। माना कि बलवंत ने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन साहब क्या मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगा? साहब, हम लोग अपने बेटे के क्रियाक्रम की तैयारियां कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो हमारा बेटा बलवंत नहीं है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आप सबके सब झूठ बोल रहे हैं। मिले हुए बलवंत के साथ? साहब, मैंने एक सपना देखा था कि मेरे बेटे मुझसे आगे जाएंगे, लेकिन ये बलवंत गलत कामों में पड़ गया। जब जिंदा था तब भी किसी काम का नहीं था। हम अपने बेटे के बारे में आपसे झूठ क्यों बोलेंगे साहब? भला उसकी मौत से हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है? आपका बेटा एक जेल से फरार मुजरिम था, फिर वो आपके साथ कैसे रह रहा था? और अगर वो रह रहा था तो फिर आप लोगों ने पुलिस थाने में खबर क्यों नहीं की? कब खबर करते साहब? वो घर पे रहते ही कहाँ थे? कई कई दिनों तक घर से गायब रहते थे। वो बोला कि जमानत पे छूट के आया है। अच्छा बहाना है। वो मर गया है और उसका कुछ सामान तो घर में होगा। जूते चप्पल तो होंगे तुम्हारे पास। अब ये मत कहना कि वो जाते वक्त अपना सारा सामान भी साथ में ले गया, जूते चप्पल भी ले गया, बस मोबाइल यहां छोड़ गया। जी साहब, जूते हैं, मैं लाती हूँ। हाँ प्रीत सर, मैंने 444567876 नंबर ट्रैक करवा लिया है। पिछले 2 दिन से ये नंबर चालू था, लेकिन कल शाम को बंद कर दिया गया है। अभी लोकेशन ट्रैक करवा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोकेशन को ट्रैकिंग पे डालकर मुर्दाकर पहुंचो, मैं भी वहीं जाऊँ। साहब जी, जूते मेल नहीं खाते। बलवंत सिंह के जूते का साइज लाश के जूते से बड़ा है। साहब जी, ये लाश का जूता नहीं हो सकता। ये तो काफी बड़ा है, लाश का पैर छोटा है। मतलब ये लाश बलवंत सिंह की नहीं? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे साहब? जगजीत सिंह जी, आपने हमें बताया कि आपका बेटा बलवंत अपना फोन घर पर भूल गया, और जब हमने आपको फोन किया तब जाकर आपको इस बात का पता चला। जी साहब। सफेद झूठ है ये, क्योंकि बलवंत जानबूझकर अपना फोन घर पर छोड़कर गया ताकि जब बचे
मतलब उस टैक्सी ड्राइवर की लाश हमें मिले और हम उस वोटर कार्ड पर लिखे नंबर पर फोन करें, तब आप सब लोग आकर उस लाश की झूठी शिनाख्त कर सकें। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? कोई माँ बाप भला अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानेंगे? जरूर आपसे कोई झूठ बोल रहा है साहब। हम तो ये भी नहीं जानते कि अजय है कौन। आप लोग ऐसे सच नहीं बोलो। थोड़ा वक्त देता हूँ आप लोग, तब तक फैसला कर लो कि आप में से सच्ची कहानी कौन सुनाएगा। और अगर फैसला नहीं कर सकते तो और भी बहुत से तरीके आते हैं। साहब ऐसा मत कीजिए। साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब? साहब वो हमारा बेटा बलवंती है, हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? मैं सब कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करिए साहब। सर बलवंत का नंबर 44456786 जो कि उसके वोटर आईडी कार्ड पे मिला था सुल्तानविंद की लोकेशन दिखा रहा है। और इस नंबर से उसके पिता जगजीत सिंह के फोन के बीच लगातार बात होती रही है। बेटा कमीना और बाप उससे बड़ा कमीना। जगजीत झूठ बोल रहा है, उसे पक्का पता है कि उसका बेटा बलवंत कहाँ है बलवंत सिंह? मैं सच कह रहा हूँ साहब, बलवंत मर चुका है। अगर वो मर चुका है तो क्या आप उसके भूत से बात कर रहे थे? देखिए जगजीत सिंह जी, आपके बुजुर्ग होने का अब तक बहुत लिहाज कर लिया मैंने। अब या तो आप सब कुछ सच सच बता दीजिए या फिर मैं लिहाज छोड़ूं। जी मेरी बहन के पास है बलवंत का फोन। कहाँ रहती है आपकी बहन? वो आपकी मरी हुई माँ बहन सबको जिंदा खड़ा कर दूंगा अगर आपने सच नहीं बोला। बोलिए कहाँ है बलवंत सिंह? उस अकल के दुश्मन को क्या लगा कि वो हम पुलिस वालों को बेवकूफ बना देगा? हम लाश आपको सौंप देंगे, इसलिए खुद का फोन भी इस्तेमाल करने लगा वो। नहीं पता साहब वो कहाँ है, बस इतना ही बोला कि मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस घर आ जाएगा। मामला तो अब तभी ठंडा होगा जब वो हमें मिलेगा जिंदा या मुर्दा। तो सच बोलिए, क्या चाल थी आपके बेटे की? कहाँ है वो? अब जल्दी से हमें सच सच बता दीजिए या फिर। वाहे गुरुजी साहब, हमें सच में नहीं पता। बलवंत 17 अगस्त को देर रात अचानक घर पर आ गया था। इस वक्त कौन आ गया? चैन से सोने भी नहीं देते। बलवंत? 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 बलवंत पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है। वो घर पे वापस आके बोल के गई है कि जब तू घर पे आए तो उनको खबर कर दूं। तो क्यों आया बलवंत? बीजी अब ज्यादा सवाल ना कर। बलवंते तो खुद तो डूबेगा ही, हम सबको भी डुबोएगा। बाबूजी सब छोड़ देना चाहता हूँ, सब बदल देना चाहता हूँ। बहुत जल्दी समझ आ गई। मंजीत है मेरे वीर, जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकता, आगे की तो सोच सकता हूँ। तो फिर ऐसा कर, थाने जा, खुद को पुलिस के हवाले कर दे, जेल जा, वहाँ से लौटने के बाद सुधरने की बात करना। बाबूजी मेरी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। हम लोग कैसे जी रहे हैं कुछ पता भी है आपको? पूर्णिमा वो सभी तो बदलना चाहता हूँ, तो समझते क्यों नहीं बात को? आपने कुछ नहीं करना, पुलिस वाले अपने आप फोन करेंगे मेरे नंबर पे। आपने बस इतना कहना है कि मैं घर से निकलते वक्त अपना मोबाइल घर भूल गया। उसके बाद आपको थाने बुलाएंगे बॉडी की शिनाख्त के लिए। बस आपने वहां जाके इतना कहना है कि बॉडी मेरी है। बीजी थोड़ा छाती पीट के रो लेना वहां। उसके बाद पुलिस वाले अपनी कार्रवाई करके लाश आपको दे देंगे। यहाँ आते ही उसका क्रियाक्रम कर देना। बाबूजी मेरे ऊपर चलते सारे केस खत्म हो जाने हैं और पुलिस को लगेगा कि आपसी गैंग की रंजिश में किसी ने मार दिया। फिर मैं वापस आऊंगा नए नाम और नए काम के साथ। बाबूजी ये आखिरी बार है, मेरी मदद कर दो बाबूजी। और आप सब लोग मिलकर पुलिस को बेवकूफ बनाने में लग गए। एक मरा हुआ आदमी अपने वोटर कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर छोड़ देगा और ये बात पुलिस को हजम हो जाएगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, लेकिन साहब अब मेरा बेटा बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है साहब। सुधरना चाहता है एक आदमी की जान लेकर? अब तक आपका बेटा एक चोर था, अब खूनी भी बन गया। अरे वो आप सब लोगों को लटका कर गायब हो गया और उसके इस जुर्म में आप सब लोग भी बराबर के हिस्सेदार हो। तो भी ना ज्यादा सोचती है। साहब
पूरा नेटवर्क एक्टिव कर दिया है, पर ना जाने बलवंत कौन से बिल में घुसकर बैठा है। ढूंढते रहो, हमें हर हाल में उसको पकड़ना है। पंजाब के हर थाने को अलर्ट कर दो, हर कोने कोने में इसके नाम के साथ साथ इसकी तस्वीर के पोस्टर भी लगवा दो। देखते हैं कब तक चलेगा। पता नहीं साहब, उसकी जान पहचान ललन भगत से हुई कैसे? साहब, मेरे पति टैक्सी चलाते थे, बड़े ही सीधे साधे आदमी थे। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ललन भगत कौन था और उसका क्या इरादा था। मुझसे कह के गए थे कि सुबह तक लौट आऊंगा। आप रात के खाने तक तो आ जाएंगे ना? नहीं कुलबीर, रात भर का भाड़ा है, सुबह जल्दी आओ। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आ जाना। पैसेंजर छोड़ेगा तभी आऊँगा ना, तो चिंता ना कर, कोशिश करूँगा जल्दी आने की। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जा कहाँ रहे थे। सर, ललन भगत, गुरपाल सिंह और कीर्ति सिंह, इन तीनों के बारे में सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। इन तीनों को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। बलवंत एक फरार मुजरिम, अगर पहले उसे पकड़ने की पुरजोर कोशिश की गई होती तो एक बंदे की जान नहीं गई। बलवंत सिंह की तलाश और जोरों से शुरू हो गई। इससे पहले कि वो राज्य की सीमा से बाहर निकल जाए और उसके जुर्मों का सिलसिला चलता रहे, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। अगर यही तेजी पुलिस तब दिखाती जब वो पुलिस की गिरफ्त से भागा था, तो आज एक जान बच गई होती। लेकिन पुलिस बलवंत तक पहुंचे उससे पहले ही पुलिस तक एक खबर पहुंची, बलवंत की खुदकुशी की खबर। पीएसआई हरप्रीत सिंह, करिंडा पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर इदरीस शेख बोल रहा हूँ, सुल्तानविंद पुलिस स्टेशन से। कहिए शेख साहब। बलवंत सिंह के बारे में खबर मिली है। बलवंत सिंह के बारे में? क्या खबर? कल रात हुए? जी सर, कल देर रात उन्हें एक फैक्ट्री में लाश मिली। सुसाइड केस है ऐसा कहना भी मुश्किल है। ये पहले भी किसी और को मारकर अपनी मौत का नाटक कर चुका है। लगता है एक और कोई शिकार हो गया इसका। पर हमें लाश के पास सुसाइड नोट मिला है। मैंने जो किया है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। छोटे जुर्म के लिए सजा हुई थी, सजा काट लेता तो नई जिंदगी शुरू कर सकता था, पर उससे बचने के लिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया और खून जैसा जुर्म कर डाला। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसमें नाहक ही मैंने अपने परिवार वालों को भी फंसा डाला। मुझे बहुत दुख है कि मेरी गलतियों की सजा उन्हें मिल रही है। मेरे घर वाले बेकसूर हैं, उन्हें तंग मत कीजिए। मैं खुद इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने पापों से छूटने के लिए आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरे घर वालों को और परेशान न कीजिए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बलवंत सिंह। ये लाश कहाँ मिली तुम्हें? कल देर रात फैक्ट्री में, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने इन्फॉर्म किया। साहब जी, ये तो मर चुका है। ये सुसाइड नोट इकलौता सबूत है कि वो बलवंत सिंह है? नहीं सर, वो सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचानता था। उसने बलवंत को वहाँ फैक्ट्री में 1 घंटा पहले आते देखा था। साहब, ये बलवंत सिंह है, 1 घंटा पहले ही आया था।
फैक्ट्री तो शाम को 7 बजे बंद हो जाती है ना? हाँ साहब, बलवंत फैक्ट्री बंद होने के बाद 9 बजे आया था अपने किसी दोस्त के साथ। तो वो अपने एक दोस्त के साथ आया था? जी हाँ। उस दोस्त का कुछ पता चला? नहीं सर, वो सिक्योरिटी गार्ड उसे नहीं पहचानता। जी नहीं साहब, कोई और था। क्या हाल है बलवंत बाजी? सब चंगा तीरथ, तू सुना सब ठीक ठाक? वो एक फरार मुजरिम था, ये बात पता नहीं थी तुझे? नहीं साहब। तो फिर तू बलवंत को कैसे जानता था? वो यहाँ क्या करने आया था? साहब बलवंत अक्सर फैक्ट्री बंद होने के बाद आया करता था। किस लिए? साहब वो फैक्ट्री के पीछे बैठकर शराब पिया करता था। और तू उसे पीने देता था? गलती हो गई साहब। पैसे देता होगा इसे या फिर दारू, है ना? बलवंत के साथ जो दूसरा आदमी था वो कौन था? पता नहीं साहब, मुझे लगा बलवंत का कोई दोस्त होगा। वो लोग कुछ आधा घंटा थे यहाँ, फिर एकदम से मैंने वो आंख देखी। और वो दूसरा आदमी गायब कहाँ हो गया? वो तो पता नहीं साहब। सर इनफैक्ट हमें तो खुद अभी पता चला कि जो हमारा सिक्योरिटी मैन है तीरथ, वो इन अफीमची चरसियों को फैक्ट्री में घुसने देता था। और यही नहीं, उसका उन लोगों के साथ लेन देन भी था। सर हमें तो यकीन नहीं होता कि कैसे सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा इस तरह के काम भी कर सकता है। तीरथ ने उस दूसरे आदमी को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा? नहीं सर। मतलब अगर उसे भागना था तो वो वहाँ उस तरफ से निकला हो? बिल्कुल हो सकता है सर। उसका सिक्योरिटी नहीं है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन हम प्लान जरूर कर रहे थे अपनी फैक्ट्री में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। मुझे शक है कि तीरथ झूठ बोल रहा है। चल बोल, बलवंत ने कितने पैसे दिए थे तुझे ऐसा बोलने के लिए? साहब मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैंने जो कुछ कहा सच कहा साहब। मैंने बस आग देखी और तुरंत पुलिस को बुला लिया। बलवंत ने अपने साथ आए आदमी को जलाकर मार दिया, आत्महत्या की चिट्ठी लिखी और चला गया। और तूने उसे जाने दिया? साहब ऐसा कुछ नहीं साहब, बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ साहब। बलवंत ये खेल पहले भी खेल चुका था और ये पूरी तरह से मुमकिन था कि ये खेल वो दोबारा खेल रहा हो। अपना नाम आपराधिक केसेस से मिटाने की कोशिश में शायद बलवंत ने फिर किसी बेकसूर की जान ली हो, या फिर उसने सचमुच पछतावे में खुदकुशी कर ली हो। हाँ सर, ये हैंडराइटिंग बलवंत सिंह की है। पहली बार उसने लाश के पास वोटिंग कार्ड पर अपना नंबर लिखकर छोड़ा। हो सकता है इस बार उसने लाश के पास ये चिट्ठी छोड़ दी। बर्बाद करके रख दिया इस लड़के ने हम लोगों को। सुधरने चला था, खून ही बन के रह गया। साइज तो एक ही है साहब। सर कहीं ये बंदा सच में बलवंती तो नहीं है? सर मैंने 444567876 नंबर ट्रैक करवा लिया है। सर बलवंत का नंबर 444567876 जो कि उसके वोटर आईडी कार्ड में मिला था सुल्तानविंद की लोकेशन दिखा रहा है। और इस नंबर से उसके पिता जगजीत सिंह के फोन के बीच लगातार बात होती रही है। आपको ये चप्पल लाश के पैरों में मिली थी ना? जी हाँ सर, पैरों में ही थी, जली हुई थी। बलवंत अपने पिता से बराबर कांटेक्ट में था, उसे हमारी तहकीकात की पूरी जानकारी थी। जब हम उसके घर वालों को गिरफ्तार कर रहे थे तब उसे किसी ने खबर दी होगी कि हमने उसके जूते लिए। वो एक शातिर मुजरिम, उसने सब कुछ प्लान किया।
उसने वहां चप्पल छोड़े क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था हम क्रॉस चेक करें। हो सकता है सर। और वो ये भूल गया कि वो चप्पल बदल सकता है पर मरने वाले के पैर नहीं। साहब जूते भी पाँव से पड़े। मतलब हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बलवंत नहीं। उसने एक बार फिर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। वो अभी भी जिंदा है और ये बेचारा उसके जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। सब चंगा तीरथ, तू सुना सब ठीक ठाक? अब ये साफ हो गया था कि बलवंत ने अपनी मौत को साबित करने के लिए एक और खून किया है। अब बलवंत को हिरासत में लेना बहुत जरूरी हो गया था। एक फरार मुजरिम पुलिस फाइल से अपना नाम मिटाने के लिए अब तक 2 जानें ले चुका था। वो बहुत खतरनाक होता जा रहा था। साहब बलवंत का तो पता नहीं चला, पर कीर्ति सिंह मिलेगा जरूर आपको। मैं कुछ नहीं कीता साहब, मैं कुछ नहीं कीता साहब। गुरपाल सुबह बैठा है अमृतसर में एक लॉज में, नमक मंडी में। कहाँ है बलवंत सिंह? मैंने नहीं पता साहब, मैंने नहीं पता। बता रहे राम जी तो पता नहीं साहब, लल्लन को पता होगा। तो फिर लल्लन कहाँ है? बठिंडा में। रोक लल्लन, नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मत चलाने साहब, गोली नहीं चलाने साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बलवंत सिंह कहाँ है? कोई खबर नहीं है साहब। देख लल्लन, ये मैंने अभी तक कहीं दर्ज नहीं किया है कि तुझे गिरफ्तार किया गया है। अगर तूने सच नहीं बोला तो यही तेरा काम तमाम कर दूंगा। पिछले 1 हफ्ते से बात नहीं हुई है साहब। पिछले हफ्ते जब फोन पे बात हुई थी जी तो सुल्तानविंद में था जी, वही कही है जी, लेकिन सुल्तानविंद में कहा है ये नहीं पता जी। मुझे पक्का यकीन है कि पहले खून में तू भी शामिल था, वो अजय था, बराबर? अब ये बता कि दूसरा खून किसका हुआ? पता नहीं साहब। अजय के खून के बाद मैंने और बलवंत ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया था। बलवंत ने कहा था जी वो सुल्तानविंद जा रहा है और लाश को ठिकाने लगाने तक वो वहीं रहेगा जी। अजय को तूने ही फंसाया था ना? हाँ जी, पर बलवंत के कहने पे। ओ यार अजय, कितनी देर से ड्राइव कर रहा है? साइड पे लगा ले, 2-2 पैक लगाते हैं। बैठो पाजी। क्या पाजी? क्या पाजी? पाजी 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 क्या कर रहे? और जिस बंदे को बलवंत ने फैक्ट्री में जलाया वो कौन था? मुझे सच में नहीं पता जी। अजय के खून के बाद मेरी बलवंत से बात ही नहीं हुई जी। और ये फैक्ट्री का मामला क्या है मुझे नहीं पता।
सुल्तानविंद पुलिस स्टेशन को सारे इलाके में नाकाबंदी करने के लिए कह दो। बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर चेक पोस्ट बिठा दो। इस इलाके के हर गुंडे बदमाश को धर पकड़ो। कहीं से भी इस कमीने बलवंत को ढूंढ निकालो। सर। आखिरी बार फोन कब आया था उसका? मुझे नहीं पता है साहब। कौन कौन मिलने आता था बलवंत से? कुछ मालूम नहीं मुझे। सब कुछ सच सच बता दे। कुछ नहीं मालूम मुझे। आखिरी फोन कब आया था? सर बलवंत अपने किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं गया है। हमने सभी जगह निगरानी रखी हुई है। छिपने दो साले, हम उसके बिल में घुस के निकाल लेंगे उसे। साहब मैं हुणे 15 मिनट पहले उसे सुल्तानविंद बस अड्डे पे देखा है। मैंने अपना बंदा उसके बगल लगा रखा है। आप जल्दी आ जाओ, कहीं वो भाग ना जाए। हाँ ठीक है सर, वो अंदर ही बैठा। मूव। भाई साहब क्या हुआ? अब बिल चुका दे फिर छुप पाई। ओए सर जी, ओ भाई साहब टेबल के नीचे छुप रहे। बच के भागेगा। हाँ वैसे तो तू पहले ही 2 बार मर चुका है। अब सच में तुझे मारने में जरा भी अफसोस नहीं होगा मुझे। चल बोल, सुल्तानविंद में किसे जलाया था तूने अपनी लाश बनाने के लिए? वीरे, एक प्लेट समोसा और एक बड़ा ग्लास मछली। थोड़ा जल्दी कर दें। हाँ एक होटल में मिला था जी उससे। भाजी क्या काम करते हो? भाई आपको क्या मतलब है? नहीं नहीं ऐसे ही आसपास ही काम करते हो? भाई कोई भी काम मिल जाए जी कर लेंगे जी, बस पैसे से मतलब है जी। अच्छा, किस तरह का काम? काम मतलब थोड़ी मोटी मजदूरी मिल जाए कर लेंगे। क्या नाम क्या बताया आपने? भाई राजेश। मैं यहाँ एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। उनको कुछ कारीगर चाहिए। 6,000 रुपये देंगे महीने के। कहो तो मैं बात करा देता हूँ। भाई 6,000 जी? भाई जरूर करेंगे जी, अगर आपके बस में है तो। यार मेरे बस में क्या है, करने वाला तो वो है। भाई बड़ी मेहरबानी होगी जी अगर आप नौकरी दिलवा देंगे। बस फिर दोस्ती कर ली बंदे से। भाजी कितने दिनों से बस रात को ही फैक्ट्री दिखा रहे हैं। मेरा मतलब कुछ काम वाम दिलाते थे तो दिन में भी इसके दर्शन हो जाते। वो तो कल सवेरे ही आ जा, सुपरवाइजर ने बुलाया है। अच्छा भाजी। हाँ ठीक है भाजी, मैं सवेरे ही आ जाऊँगा। क्या हाल है बलवंत पाजी? सब चंगा तीरथ, तू सुना सब ठीक ठाक? वैसे कसम से आप आदमी बड़े अच्छे। भाई आपको पता नहीं है, आपने मुझे काम दिला कर ना मेरी बहुत बड़ी मदद की है। नौकरी दिलाने के लिए ना बहुत मेहरबानी कर। ओ यार अब कैसी मदद? सारी किस्मत की बात होती है राजेश। फैक्ट्री में काम बहुत बढ़ गया, बंदे हैं नहीं। अच्छा और तू मिल गया,
तेरे को काम की जरूरत है, फैक्ट्री वालों को बंदों की जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है। लिए कहाँ से था वो? घर वाले कहाँ हैं उसके? पता नहीं जी, वो सब नहीं पूछा। जी मैं आता है तुझे यही मार के काटता। ऑल पुलिस अलर्ट, ऑल पुलिस अलर्ट। बलवंत सिंह अभी कोर्ट से भाग गया है। कपड़ा हटाओ, मैंने बोला कपड़ा हटाओ। पकड़ इसको। साल 2010 में पुलिस की गिरफ्त से फरार हुए बलवंत ने 2 मासूमों की जान ली और उनकी लाशों को अपनी झूठी शिनाख्त के लिए इस्तेमाल करना चाहा ताकि उस पर लगे सभी केसेस रफा दफा हो जाएं। बलवंत सिंह ने एक बार फिर भागने की कोशिश की जनवरी 2013 में, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया और अब वो पुलिस हिरासत में है। बलवंत सिंह और उसके पूरे परिवार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, 211 के तहत नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया गया झूठा इल्जाम, 194 यानी कि जुर्म को छुपाने के लिए दिया गया झूठा बयान और गैर कानूनी साजिश करने के लिए धारा 120 भी लगाई गई है। सभी आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। बलवंत सिंह के खिलाफ सभी केसेस की सुनवाई फिलहाल चल रही है, जहां उसके खिलाफ डकैती और चोरी के आरोप दर्ज हुए हैं। लोपोके पुलिस स्टेशन ने, घरिंदा और सुल्तानविंद पुलिस स्टेशन ने, जहां उसके खिलाफ खून के केसेस दर्ज हुए, और साथ ही ब्यास पुलिस स्टेशन ने, जहां की पुलिस की गिरफ्त से वो भाग निकला था, इन सभी ने उसके खिलाफ कोर्ट में केसेस दाखिल किए हैं। एक फरार मुजरिम जिसने 2 मासूम लोगों की हत्या कर दी, एक तरफ बरसों चलने वाली कोर्ट की कार्रवाई जिसकी वजह से लंबे अरसे तक केसेस बंद नहीं होते और कई बार आरोपी जमानत पर छूटते हैं और कई और जुर्मों को अंजाम देते हैं, और दूसरी तरफ आरोपियों के हिरासत से भाग निकलने का मुद्दा। किसी जेल अधिकारी या किसी कांस्टेबल को जिस पर उस आरोपी की पहरेदारी की जिम्मेदारी थी, उसे सस्पेंड कर देना क्या काफी है? इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स के आपसी तालमेल की कमी इसी बात से पता चलती है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम को बलवंत सिंह के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्या यह मुमकिन नहीं है कि एक ऐसा सेंट्रल डेटाबेस हो जिसमें सजा काट रहे मुजरिमों, अंडर ट्रायल्स, बार बार जुर्म करने वाले मुजरिमों, जमानत पर रिहा मुजरिमों, पेंडिंग केसेस और लंबे समय से चल रहे सभी केसेस की जानकारी सिर्फ सेंट्रल डेटाबेस पर ही नहीं जिसमें जुर्म के आंकड़े और रिकॉर्ड शामिल किए जाएं, बल्कि एक ऐसा डेटाबेस जिसकी सारी जानकारी बराबर सभी कानूनी संस्थाओं को बांटी जाए, जिस पर अमल भी किया जाए और जिसे रेगुलरली अपडेट भी किया जाए। भविष्य के बारे में सोचकर ऐसी किसी कानूनी व्यवस्था को विकसित करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ऐसी कानूनी व्यवस्था जरूरी नहीं है? हम बैंक की किसी एक ब्रांच में अकाउंट खोलकर उस अकाउंट नंबर से बैंक की किसी भी ब्रांच में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
माना कि बैंक्स के ट्रांजैक्शन में पैसे का लेन देन होता है और बैंक्स अपने वर्किंग सिस्टम को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन क्या यही सोच, यही निष्ठा, यही अनुशासन कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का आदी हो चुका है, जहां बदलाव की जरूरत ना तो किसी को महसूस होती है और ना ही कोई बदलने को तैयार है? लेकिन बदलाव अब जरूरी हो गया है ताकि बलवंत जैसे मुजरिम और जाने ना ले सके। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हम सभी को, चाहे वो सिस्टम के अंदर हो या बाहर, इस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड को निकाल फेंकना होगा। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।